भारतीय मुल्क के मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे रहनुमाओं, मुस्लिम आवाम के तमाम बंदों, मेरे दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम सद्भावना भाईचारे वाले लोग हैं। हमने हमेशा हमारे मुल्क के अंदर सद्भावना भाईचारा कायम किया है और आगे भी सद्भावना भाईचारा कायम करना चाहते हैं। हम कभी भी हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने का काम हम कभी भी नहीं करते। ये हमारा इतिहास रहा है, इतिहास गवाह है। चाहे 1949 के अंदर बाबरी मस्जिद के अंदर ताले लगा दिए गए हों तो भी हम खामोश रहे। बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए गए हों 1989 में तो हम खामोश रहे। शिलान्यास करवा दिया गया, हम खामोश रहे। 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, हम खामोश रहे। एक तरफा फैसला सुनाकर बाबरी मस्जिद का एक तरफा फैसला सुनाकर राम मंदिर बना दिया गया, हम खामोश रहे। तो हमारी खामोशी कब तक रहेगी? किस बात की हमें सज़ा मिल रही है और हम किस बात से हम डर रहे हैं जो खामोश रहेंगे? हाँ, हम जुल्म सितम किसी के ऊपर नहीं करते तो हम जुल्म सितम भी क्यों सहन कर रहे हैं? क्योंकि आज 12 सालों के शासन के काल में हमारे कौम के कई लोगों को बेदर्दी से मार दिया गया है। मॉब लिंचिंग के नाम पर, गाय के नाम पर, छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे कारोबार करने वाले, गली गाँव में देहात में काम करने वाले, उन लोगों को बेमौत मार दिया गया है। और अब तो हद हो चुकी कि ये जो राजनीतिक पार्टी है जो सत्ता से जुड़ी हुई है, सत्ता में बैठी हुई है, तो इसको चुनाव जीतने के लिए, चाहे वो केंद्र का हो चाहे किसी राज्य का चुनाव हो, इसको सत्ता हासिल करने के लिए हमेशा मुसलमानों को टारगेट करती है, मुसलमानों को इस्तेमाल करती है, मुसलमानों का नाम ले लेकर चुनाव जीतती है कि मुसलमान ये ऐसे, मुसलमान वैसे, और मंदिर मस्जिद को सामने रखती है। और अब तो हद हो चुकी कि काबा शरीफ को भी इस्तेमाल कर लिया गया है और चुनाव जीता गया है। बस अभी ताज़ा पश्चिम बंगाल के अंदर ये घटना हुई है। तो हम चुनाव आयोग इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता, इलेक्शन कमीशन अधिकारी वो खामोश हैं क्योंकि केंद्र सरकार के प्रभाव में इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। तो हमारी खामोशी तोड़ें और उनके खिलाफ एक्शन लें। पिछले साल 2 साल पहले चुनाव था, केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसने भी जो पूरे हिंदुस्तान में चुनाव जीता तो मुसलमानों के नाम पर जीता कि मुसलमान आपकी ज़मीन छीन लेंगे, आपका चांदी सोना छीन लेंगे, आपके गहने छीन लेंगे, आपका आरक्षण ले लेंगे, गाय भैंसे ले लेंगे। यानी कई हद तक हिंदुस्तान की जनता को डराया गया, धमकाया गया और हिंदुस्तान की जनता को, भारतीय नागरिकों को, मतदाताओं को विभाजित किया गया। तो इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, मगर खामोश है वो। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे रहनुमाओं, आप अपनी खामोशी तोड़ें और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें कि मुसलमानों के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर या एक तरफा मतदाताओं को बांटकर कब तक चुनाव करवाते रहोगे और कब तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाते रहोगे, चाहे वो केंद्र की हो चाहे किसी भी राज्य की हो? जबकि चुनाव निष्पक्ष होता है, निष्पक्ष होता है। मतदाता अपने मत का अधिकार रखता है, वो अपनी सूझबूझ से मत का प्रयोग कर सकता है, वो किसी भी पार्टी को दे। मगर आज मतदाताओं को खुले शब्दों में डराया जाता है, धमकाया जाता है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाई जाती है, मंदिर मस्जिद को सामने रखकर चुनाव जीता जाता है। यहाँ तक कि अब तो हमारा एकमात्र दुनिया के अंदर एक ही काबा शरीफ है, हज बैतुल्ला, जो हज के लिए तमाम दुनिया के लोग वहाँ पहुँचते हैं, उसको भी इस्तेमाल कर लिया गया है। ये आधार बनाकर याचिका लगाए सुप्रीम कोर्ट में और चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए खुल्लम खुल्ला। अगर ऐसे खामोश रहेंगे तो ये बहुत कुछ करेंगे आगे। अस्सलाम वालेकुम।